खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की, जिसमें किया गया था बड़े पैमाने पर घोटाला और अब इसमें बढ़ने वाली है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं की मुश्किलें। आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे यूपी के चर्चित गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के बारे में। केस पर सीबीआई ने क्या की बड़ी कार्रवाई और किस ठिकानों पर मारे गए छापे। बताएंगे आपको कि किन किन पर लगे हैं इस घोटाले के आरोप और इसमें काम करने वाले इंजीनियरों ने क्या किया भ्रष्टाचार। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या है गोमती रिवर फ्रंट घोटाला। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान लखनऊ में गोमती नदी के सौंदर्यीकरण का काम किया गया। इसको गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर सजाने की अखिलेश सरकार की योजना थी, लेकिन गोमती नदी का किनारा गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट तो क्या बनता, बल्कि ये बन गया गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, क्योंकि इसमें सरकारी बाबुओं और नेताओं ने सरकारी पैसे को खूब लूटा। खूब भरी सरकारी पैसे से अपनी जेबें। भले ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1513 करोड़ रुपए मंजूर किए हों, लेकिन ये पैसा योजना में खर्च ना करके किसी और का ही भला किया गया। अब उसमें नाम भी कहीं सामने आए, जिसमें अखिलेश बाबू के कुछ करीबी भी शामिल थे, लेकिन वो कौन है ये आपको आगे बताएंगे। पर 1513 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए, अब उसी का जवाब ढूंढ रही है सीबीआई। ये रिवर फ्रंट सपा सरकार में गोमती नदी के किनारे बनवाया गया था, जिसका खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खूब प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। शायद वो ये सोच रहे थे कि वो भी गोमती नदी को गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट जैसा बनवाकर अपना नाम नरेंद्र मोदी जैसा मशहूर कर लेंगे। लेकिन इस सब में वो शायद अपने नेताओं और अधिकारियों को ये समझाना भूल गए कि उन्हें अच्छा काम करके नाम करना है, ना कि बदनाम होकर। अब उनके करीबी नेताओं और बाबुओं ने उनका नाम ऐसा रोशन किया कि अब हर किसी की जुबान पर रिवर फ्रंट घोटाला है। आज शायद हर कोई जानता होगा कि सपा की सरकार में रिवर फ्रंट के नाम पर करीब 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया, क्योंकि इसके लिए उन्होंने 1437 करोड़ रुपए जारी भी किए। बावजूद इसके काम हो पाया सिर्फ 60%। यानी रिवर फ्रंट का काम करने वाली संस्थाओं ने 95% बजट खर्च करके भी पूरा काम नहीं किया। 95% बजट जारी होने के बाद भी 40% काम आखिर अधूरा कैसे रह सकता है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है। और तब रिवर फ्रंट घोटाले के कई गंभीर आरोप गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों के साथ साथ समाजवादी पार्टी की सरकार पर भी लगे। चलिए आपको बताते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों ने किस तरह से इसमें किया भ्रष्टाचार। निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियरों ने दागी कंपनियों को काम दिया, विदेशों से महंगा सामान खरीदा गया। चैनलाइजेशन के काम में घोटाला करने के साथ साथ नेताओं और अधिकारियों के विदेश दौरों में फिजूल खर्ची तो की ही गई, साथ ही वित्तीय लेन देन में भी घोटाला किया गया। इसके अलावा नक्शे के मुताबिक काम ना करने के भी उन पर आरोप लगे। तो प्रदेश में 2017 में बीजेपी सरकार आने पर मामले की जांच की बात कही गई और सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई तो मामले की न्यायिक जांच भी शुरू कर दी गई। इसमें आरोप ये भी कि डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया। पूरे प्रोजेक्ट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे, जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। मामले में मई 2017 में रिटायर्ड जज आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में कराई गई न्यायिक जांच में कई खामियां भी उजागर हुई। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। घोटाले के मामले में 19 जून 2017 को गौतमपल्ली थाने में 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया। इसके बाद नवंबर 2017 में ईओडब्ल्यू ने भी मामले की जांच शुरू कर दी और फिर दिसंबर 2017 में मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई और सीबीआई ने केस दर्ज कर इस पर जांच शुरू की।
दिसंबर 2017 में ही आईआईटी की टेक्निकल जांच भी की गई, जिसके बाद सीबीआई जांच को आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। हालांकि मामले में कई अफसरों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन इसमें तेजी लाते हुए अब एक बार फिर से छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। करीब 1500 करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच सीबीआई तो कर ही रही है, साथ ही प्रवर्तन निदेशालय भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर इसकी जांच कर रहा है। सपा सरकार में हुए रिवर फ्रंट घोटाला मामले में पहले शुक्रवार को ही सीबीआई ने 190 लोगों पर एफआईआर दर्ज की और इसी कड़ी के तहत अब सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ यूपी, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में करीब 40 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में ये छापेमारी की। इसमें उत्तर प्रदेश में किस किस के ठिकानों पर छापेमारी की गई ये आपको बताते हैं। शिव मंगल यादव तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, रूप सिंह यादव तत्कालीन अधीक्षक, सिद्ध नारायण शर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, अखिल रमन तत्कालीन अधीक्षक, ओम वर्मा तत्कालीन मुख्य अभियंता, गाजनी अली तत्कालीन मुख्य अभियंता, जीवन राम यादव तत्कालीन अधीक्षक, सुरेंद्र कुमार पाल तत्कालीन अधीक्षक, कमलेश्वर सिंह तत्कालीन अधीक्षक, मोहम्मद आसिफ खां, अंगेज कुमार सिंह, सत्येंद्र त्यागी, विक्रम अग्रवाल, अखिलेश कुमार सिंह और नितिन गुप्ता के कई ठिकानों पर ये छापे मारे गए। करीब 13 जिलों में छापे मारकर करीब 42 ठिकानों पर तलाशी का काम करते हुए टीमों ने तमाम कागजों की पड़ताल की, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। शायद इसलिए सीबीआई इसमें कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती। सीबीआई ने कई सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और अधिशासी इंजीनियरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने राज्य सरकार के निर्देश पर सिंचाई विभाग की तरफ से लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराए गए मुकदमों को आधार बनाकर 30 नवंबर 2017 में नया मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सिंचाई विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता गुलेश चंद्र गर्ग, एसएन शर्मा और काजमी अली तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, शिव मंगल यादव, अखिल रमन, कमलेश्वर सिंह और रूप सिंह यादव और अधिशासी अभियंता सुरेश यादव नामजद हैं। इसमें सीबीआई ने सिंचाई विभाग से हासिल पत्रावलियों की जांच करने के अलावा कुछ आरोपियों से पूछताछ भी की। आपको ये भी बता देते हैं कि सीबीआई किन किन आरोपों की जांच कर रही है। इसमें सबसे पहला ये कि प्रोजेक्ट के तहत निर्धारित कार्य पूरे कराए बगैर ही स्वीकृत बजट की 95% धनराशि आखिर कैसे खर्च हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक प्रोजेक्ट में मनमाने तरीके से खर्च दिखाकर सरकारी पैसे का बंदरबाट किया गया। यह प्रोजेक्ट करीब 1513 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 1437 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बाद भी काम सिर्फ 60% भी पूरा नहीं हो पाया। आरोप ये भी है कि जिस कंपनी को इस काम का ठेका दिया गया था वो पहले से ही डिफॉल्टर थी, तो डिफॉल्टर को काम कैसे दे दिया गया। अब ये तो साफ है कि डिफॉल्टर को काम क्यों दिया गया। उस वक्त सूबे में सरकार थी अखिलेश यादव की, और जिन लोगों पर घोटाले के आरोप लगे हैं उसमें अखिलेश के कुछ करीबी भी शामिल हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकारी काम में इतना पैसा खर्च हो और सरकार को उसकी जानकारी ना हो। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश के करीबियों ने जो ये पूरा घोटाला किया है उसकी जानकारी उन्हें पहले ही थी। और इस मामले की जांच में ये भी खास है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेताओं को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिन पर अब सीबीआई का शिकंजा और कसता ही जाएगा। और ऐसे में अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारों में सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़कर देखा ही जाएगा। और समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से आड़े हाथ भी लेगी। यानी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रिवर फ्रंट का ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है, और इस पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर चले उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम
मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।